नमस्कार, कुशीनगर संवाददाता के साथ आप हैं और आज बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर आपके साथ हम हैं। शहर में, जिले में 2 बड़ी घटना घटी है। सबसे पहले घटने पे आपको थोड़ा-सा ओवरव्यू दिखाते हैं, उस घटने के बारे में आपको बताते हैं। किशनगंज में नाबालिग छात्रा के साथ हुए हत्या का खुलासा जनपद महाराजगंज के पुलिस अधीक्षक डॉक्टर कौस्तुभ ने किया खुलासा। एक तरफा प्यार में विफल युवक ने अपने एक सहयोगी के साथ दिया था घटना को अंजाम। जनपद कुशीनगर के थाना क्षेत्र कप्तानगंज अंतर्गत ग्राम सभा तो कप्तानगंज के अंतर्गत एक बच्ची जो रोज रेगुलर अपने क्लास के लिए जाती थी, जिसका सिर्फ और सिर्फ मकसद ये था कि वो अपने परिवार की सेवा करे, कुछ बन के अपनी घर के खर्चे को कुछ सहयोग करे, जिसके परिवार के जन कुछ पैसा, कुछ रुपए के लिए यहाँ नहीं बल्कि दिल्ली में जाकर नौकरी किया कर रहे थे। वो अकेले लड़की जाकर अपना कोर्स कंप्यूटर का पूरा कर रही थी, अपने आंखों में सपने देख रही थी। उस सपने को एक आशिक ने खत्म कर दिया। इस मुद्दे पर हमारे साथ में कप्तानगंज से हमारे ब्यूरो राजन शर्मा भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और आज जिले में 2 ऐसी खबरें आई हैं जिसको लेकर शर्मसार पूरा जिला है। राजन जी, इस मुद्दे को कैसे देखते हैं आप? जिले में 2 इस तरह की घटनाएं घटी हैं जो पूर्ण रूप से लस्ट को बताती हैं कि जिले के युवा कितने ज्यादा लस्ट के चक्कर में पड़ गए हैं कि इन्हें अपने विवेक का ख्याल नहीं रह रहा है। देखिए अर्जुन जी, 2 बड़ी घटनाएं आज जनपद में। एक बड़ी घटना तो 4 दिन पहले हुई थी जो कप्तानगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम सभा गजरा में हुई थी। उस मामले में आपको ब्रीफ कर दूं, 26 तारीख जैसा जिलाधिकारी महाराजगंज ने आज प्रेस रिलीज करके जानकारी दी। उसमें बताया कि 26 तारीख से के पहले से लेके लगातार 1 वर्षों तक वह लड़की को रेकी करता था। सिर फिरे आशिक की तरह उसको अपने प्यार का फरमान जारी करता था कि झांसा देकर उसको अपने दिलासे में लाना चाहता था। हम दर्शकों के सहूलियत के लिए वीडियो भी आपको एनिमेटेड फॉर्म में दिखा रहे हैं कि किस तरह से इस घटने को अंजाम दिया गया। जी अर्जुन जी, उसके बाद लगातार 1 वर्ष से वह उसके घर के बगल का निवासी था जो मुख्य आरोपी है। वह उसके प्रलोभन में प्यार के झांसे में लाने का प्रयास करता था, लेकिन लड़की इसका विरोध करती थी, हमेशा विरोध किया। इसकी शिकायत अपने परिवार वालों से कई बार की, जैसा कि उनके परिजनों का हम लोगों से कहना था कि लगातार वो हम लोगों से कहती थी, अपने बहनों से कहती थी, अपने माँ से कहती थी, अपने पिता से कहती थी कि फला व्यक्ति मुझे छेड़ता है, परेशान करता है, फपतिया कसता है। यहाँ तक कि खबर यह है कि लेटर तक दिया देता था, कॉल, घर के नंबर पे कॉल करने की बात सामने आ रही है। यानी कि साल भर से लगातार उसको अपने झांसे में लेने का प्रयास किया, लेकिन वो लड़की कितना हिम्मत वाली थी कि उसकी एक प्रलोभनों में नहीं आई। अर्जुन जी, एक प्रलोभन में वो लड़की नहीं आई। और लाइव के माध्यम से मैं सभी अभिभावकों से एक आग्रह करना चाहता हूं, हर व्यक्ति बेटी वाला होगा, उसकी अपनी बेटियां होंगी। अगर कहीं से भी कोई व्यक्ति लड़की घर पर आकर ये कहती है कि पापा, पिताजी, चाचा जी, भैया जी, फला आदमी मुझे परेशान कर रहा है, फला आदमी मुझे कहीं पर इस तरह की बातें कह रहा है, तो तत्काल परिवार वाले उसको लोक लाज का भय मत माने कि वह मेरे परिवार की इज्जत शर्मसार हो जाएगी, मुझे बड़ा समाज में मेरी छवि धूमिल हो जाएगी। ऐसा मत माने, उसको समाज के सामने एक्सपोज करें। शायद कप्तानगंज की घटना में अगर उनके परिजन इस मामले को पुलिस को इत्तला किए होते, ग्राम प्रधान को बताए होते, गांव के 2-4 संभ्रांत लोगों को बताए होते, तो शायद वह मृतका जीवित होती हम लोगों के बीच में। बिल्कुल, इस संबंध में देखा जाए तो एक परिवार के ऊपर एक प्रेशर ये भी होता है कि उन्हें लोक लाज का डर होता है। और जहां तक जो पुलिस कोऑर्डिनेशन की बात होती है,
तो ये भी देखने को मिलता है कि जब पुलिस के पास लोग शिकायत लेकर पहुंचते हैं तो पुलिस उन्हीं से सवाल करने शुरू कर देती है। तो ये एक जो नागरिकों से फ्रेंडली बिहेवियर जिस तरह से पुलिस का होना चाहिए वो बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलता है, जिसका एक बड़ा खामियाजा आज इस तरह की घटना को देखने को मिला। जिले में एक और घटना घटी, महज 18 महीने की बच्ची के साथ उसी के चाचा लगने वाले 22 साल के युवक ने उसे खेत में ले जाके उसके साथ गलत काम किया, उसके साथ बलात्संग किया और तो और वहां पर उसी हाल में छोड़कर जब उसे समझ नहीं आया तो वहां से वो भाग गया। हालांकि ये दोनों अपराधी पुलिस के गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन ये सिलसिला यूं ही बरकरार रह रहा है। ये सेम टाइम पर एक ही दिन के अंतराल के अंदर दो इस तरह की जिले में घटनाएं घट रही हैं, तो अपने आप में यह बात जब जाहिर हो रहा है कि हम कितने मानसिक रूप से बीमार हो चुके हैं। राजन जी। जी बिल्कुल, बिशुनपुरा में जो घटना घटी, 1.5 साल की बच्ची, बताइए कितनी मासूम बच्ची रही होगी। उस हैवान का दिल नहीं पसीजा, कलेजा नहीं पसीजा कि उस मासूम बच्ची के साथ दरिंदगी की उसने, और दरिंदगी करके खेत में फेंक दिया। कहीं ना कहीं हम कहां जा रहे हैं, हमारा समाज कहां जा रहा है, हमारी सोच बिल्कुल अर्जुन जी विकलांग हो चुकी है। बिल्कुल। और समय आता है तो यही लोग जो है कैंडल मार्च निकालते हैं और तमाम सब चीजें निकालते हैं, लेकिन हमारे ही बीच ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। जी जी। अब राजन जी, किसके ऊपर कोई भरोसा करे? किसी चाचा के ऊपर करे, किसी के भाई के ऊपर करे? आखिर उनके परिवार के लोग अपने चाचा के भरोसे उस बच्ची को छोड़े थे और वो चाचा जाकर उसके साथ बलात्संग किया, उसको मरते हुए हालत में छोड़ दिया, उसके बचपना को यूं ही तार-तार कर दिया। देखिए अर्जुन जी, 2 पॉइंट है। रिश्ते चाचा का हो या भतीजी का हो या भाई का हो, बहन का हो, बहसियों को ये नजर नहीं आता है कि वो चाचा है, भतीजी है। ये बहसी जो होते हैं ना, इनको केवल अपनी बहस याद आती है। उनमें आंखों में वह दरिंदगी बस समाई रहती है कि कैसे अपने कामना को पूरा करें। वो 1.5 साल की बच्ची क्या बिगाड़ी रही होगी उसकी, जिसकी उम्र महज 1.5 साल है। वो मासूम बच्ची थी। और जब खेत में ग्रामीण, जब वहां गांव में गए, ग्रामीण ब्लडिंग जब शुरू हो गई तो वो फेंक आया। और तो और कितना वो व्यक्ति था अपने घर में मौजूद मिला। हमारे साथ कुछ दर्शक भी साथ में जुड़े हुए हैं जो अपना फीडबैक दे रहे हैं और कह रहे हैं कि अभिषेक सिंह कह रहे हैं कि खबर 4 दिन पहले का है, आपका न्यूज चैनल अभी दिखा रहा है। तो इस पूरे मुद्दे पर आज खुलासा हुआ है और लेट सेट हम दिखाते हैं। ये लेट होता है, लतीफ होता है, लेकिन फैक्ट के साथ दिखाते हैं और ये डिबेट हम करते हैं। कोई भी चैनल, कुशीनगर का ऐसा कोई चैनल नहीं है जो इस मुद्दे पर इस समय डिबेट कर रहा है। और भी हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हुए हैं, हितेश कुमार जुड़े हुए हैं हमारे साथ, ढेर सारे कुशीनगर संवाददाता के दर्शक जुड़े हुए हैं और गजेंद्र सिंह भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और कहते हैं कि आज आपको पता चला, गजब न्यूज वाले हो। मतलब इस मुद्दे पर जो घटना घटी है, इस पर राजन जी प्रतिक्रिया आ रही है कि आज घटना घटा है, मतलब आज आप लोग दिखा रहे हैं। मतलब ये हास्यास्पद है बात कि आज जिस टॉपिक पर, जिस मुद्दे पर बात हो रही है, उस पर बात करने के बजाय, फीडबैक देने के बजाय ये लोग ऐसे ऐसे फीडबैक दे रहे हैं। सोचिए कितनी शर्मनाक स्थिति है। अर्जुन जी, दर्शक हैं, वो कुछ भी कहेंगे, लेकिन उनको भी ये देखना चाहिए कि कुशीनगर समाचार पोर्टल लगातार इस पर खबरें दिखा रहा है। चाहे कप्तानगंज की गजरा का मामला रहा हो, घटना के दिन सबसे अधिक, सबसे तेज अगर प्लेटफॉर्म पे ब्रेक किया तो कुशीनगर समाचार नेटवर्क ने किया। अभी बाकी चैनल तो बहुत कोसों कोसों दूर थे। और आज का मुद्दा हमारा ये है ही नहीं कि हमारे चैनल ने इनको आज ब्रेक किया या कल ब्रेक किया। पूरी जनता जानती है कुशीनगर की कि सबसे पहले
कोई खबर ब्रेक करता है तो कौन करता है वो बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन आज जिस मुद्दे पर हम हैं उस मुद्दे पर सेंट्रलाइज रहने की जरूरत है, क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं जो इस बात को अच्छे से बखूबी से समझते हैं कि इस बात का, इस न्यूज का और इस समय के इस लाइव का क्या महत्व है, क्या जरूरत है। हमारे ही समाज में इस तरह के लोग मुखौटा पहनकर घूम रहे हैं जो इस तरह के समय आने पर अपना मुखौटा, अपने अंदर का दरिंदगी बाहर निकालते हैं। तो अभी हम जो ऑफिशियल बाइट है, आज ऑफिशियल बाइट आई हुई है, वो भी हम आपको सुना देते हैं कि वहां डॉक्टर कौस्तुभ का क्या कहना है इस मुद्दे पर। पूरे घटना का खुलासा वो आज इन्होंने किया है, आज सुबह, तो वो भी हम आपको सुनाते हैं। 8 को दोपहर के समय एक 17 वर्षीय बालिका की निर्मम हत्या की गई थी और जो अपने घर से अपने कंप्यूटर सेंटर, जो दोनों कुशीनगर है और बीच का एक रास्ता है, वो हमारे थाने से जा रहा था, वहां से जब जा रही थी तो उसकी निर्मम हत्या की गई। इस घटना में लगातार टीमों को लगाया गया था और काफी साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करते हुए आज इसमें 2 अभियुक्तों की गिरफ्तारी, नाम अन्नू सिंह और अभिषेक सिंह पुत्र हरीलाल और विवेक पांडे, जो कि दोनों के दोनों कप्तानगंज थाना क्षेत्र कुशीनगर के रहने वाले हैं, इनकी गिरफ्तारी की गई है। और साथ ही इनके पास से आला कत्ल और इस पूरे घटना की प्लानिंग में प्रयुक्त मोबाइल फोन, मोटरसाइकिल जिससे इन्होंने आवागमन किया था, तथा इनके वे कपड़े और जूते जिसमें मृतका के खून के अवशेष भी मिले हैं, उन सब के साथ इनको गिरफ्तार किया गया है। और इसमें जो प्रमुख अभियुक्त है अन्नू सिंह, इसके ऊपर कई पुराने मुकदमे भी हैं जिसमें मारपीट, छेड़खानी, गुंडा एक्ट जैसे संगीन मामले हैं और इन दोनों को आज पुलिस टीम द्वारा जेल भेजा जा रहा है। और इस पूरी कार्रवाई के लिए थाना हुगली और एसओजी की टीम दोनों बधाई की पात्र है, जिन्होंने लगातार लग के इसमें एक अच्छा अनावरण किया है और पूरी टीम को 10,000 रुपए से पुरस्कृत किया। मृतका के पटेदारी में आता था और 1 साल से इसकी पत्नी और ये इसके गांव से अलग रह रहे थे और ये लगातार मृतका का पीछा कर रहा था, जिसकी पुष्टि मृतका के घर वाले और बाकी लोगों ने भी की है। और मृतका ने संदेह भी जाहिर किया था कि ये जबरदस्ती मुझे परेशान कर रहा है, मेरा पीछा कर रहा है और ये अपने ओवर ट्यून्स में उसके तरफ से रिस्पांस ना मिलने का कारण शुद्ध था और मानसिक रूप से ये परेशान भी है। इसकी दवाइयां भी चलती है। इसने अपने हाथ पर सिगरेट से जला के अपने आप को भी जो है घायल करने की कार्रवाई कर रखी है, तो इसकी मानसिक दशा जो है ठीक नहीं प्रतीत हो रही है। तो आज इनको गिरफ्तार करके जेल। अर्जुन जी जी, जैसा कि पुलिस अधीक्षक महाराजगंज डॉक्टर कौस्तुभ का कहना है कि वो पेशेवर अपराधी था, मानसिक दिवालियापन था। और मैं बताऊं, कप्तानगंज थाने में उसके खिलाफ कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। गुंडा एक्ट की कार्रवाई की गई थी। जब मैं ग्राउंड पे गया था, परिजनों से जब मेरी बात हुई तो परिजन दबे जुबानी स्वीकार रहे थे कि वह व्यक्ति अपराधी है, दबंग है, गुंडा है। अगर मैं पुलिस को शिकायत शायद पहले किया होता तो आज हमारे परिवार पे वो हमला कर देता। इस तरह से उस व्यक्ति की दहशत थी पूरे गांव में। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये पुलिसिया सिस्टम पर भी बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है कि अगर वो सही समय रहते ऐसे लोगों पर अंकुश कर सके जिनके ऊपर कई सारे आपराधिक मुकदमे हैं और मामले चल रहे हैं, उनके ऊपर इस तरह के मामले जब थे तो उनके ऊपर अंकुश लगाना था। अगर अंकुश पुलिस द्वारा लगाया जाता या कानून सही से कार्य करती तो इस तरह का घटना, वो बच्ची, वो कुशीनगर की बेटी अभी हमारे बीच में रहती और अपने सपनों को यूं ही सजोए रखती। देखिए कितनी अरमान सजाई थी बच्ची। जब मैं ग्राउंड पे गया तो कोई व्यक्ति, गांव का एक व्यक्ति भी यह कहने के लिए नहीं था कि वो लड़की कहीं से गलत थी। गांव के लोगों का ये मानना था कि वो लड़की अपने पढ़ाई से इंदरपुर, जो वहां से उसके गांव से 3 किलोमीटर की दूरी पे छोटा सा चौराहा है, वहां कोचिंग पढ़ने जाती थी।
समय से कोचिंग पढ़ने जाती थी, उसके बाद सिलाई और कढ़ाई की शिक्षा ट्रेनिंग लेती थी और ट्रेनिंग लेकर समय से वापस आती थी। अगर ऐसे अपराधी पलते थे जिनके ऊपर गुंडा एक्ट की कार्रवाई कप्तानगंज पुलिस की थी, उसके ऊपर गैंगस्टर की कार्रवाई करनी थी। जैसा कि वहां के लोग ये कह रहे थे कि हमने शिकायत किया था लेकिन कप्तानगंज पुलिस उस पर एक्शन नहीं ली। यही कहीं ना कहीं सवालिया निशान कुशीनगर के जिला प्रशासन पे लगता है कि अगर वो गुंडा एक्ट का अपराधी था तो कार्रवाइयां क्यों नहीं हुई, गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ। गिरफ्तारी हुआ होता तो उसका मनोबल टूटा होता और इस प्रकार से किसी लड़की का जान नहीं लिया होता, किसी मासूम की हत्या नहीं किया होता। अब एनिमेशन के माध्यम से हम आपको दिखाते हैं पूरा घटनाक्रम क्या था। हालांकि इस घटनाक्रम में जो लड़का था अभियुक्त है, उसका मित्र भी इसके साथ में था, उसने उसका साथ निभाया था। एनिमेटेड हमारी टीम ने बनाया है एनिमेशन आपको समझने के लिए कि किस तरह से यह घटना को अंजाम दिया गया। सुनसान नॉर्मल जगह डेज का था। फायदा उठाकर वह लड़का मासूम को रास्ते में ही रोक लिया और उससे अपने मंसूबे के बारे में बताने लगा। उसे तो अपने जिस्म की प्यास बुझानी थी। मासूम मना करते रही, मिन्नतें करने लगी और प्रार्थना करने लगी कि उसे छोड़ दे, उसे जाने दे। मासूम हाथ जोड़ती रही, गिड़गिड़ाती रही, लेकिन वो एक नहीं सुना और मासूम के ऊपर हमला कर दिया। मासूम वहां से भागने लगी, रोई चिल्लाई, मदद की भीख मांगी, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। दरिंदे ने उसे दौड़ाकर पकड़ लिया। भागने के दौरान मासूम काफी थक चुकी थी, उसे चोट लग चुकी थी। मासूम उसके सामने रहम की भीख मांगती रही, लेकिन लड़का सुनने को तैयार नहीं। उसे बस अपने जिस्म की प्यास बुझानी थी और हुआ भी ऐसा। इस वहशी दरिंदे ने मासूम के ऊपर हमला कर दिया। मासूम वहां से भागी, उसके पीछे पीछे यह जिस्म का भूखा राक्षस। और थक हार के अपने मंसूबे पे कामयाब ना होने के बाद से यह वहशी दरिंदा मासूम का कत्ल कर दिया, उसका बेरहमी से सर धड़ से अलग कर दिया और वहां से वह भाग निकला। तो एनिमेशन के माध्यम से आपने देखा, और ये जब एनिमेशन आप देख रहे होंगे तो ये देखने से ही एक डर सा माहौल दिमाग में आ जाता होगा कि किस तरह से, और खुद उस लड़की के साथ वो घटना घटा, उस लड़की के ऊपर किस तरह से कितने बेसहाय अपने आप को महसूस की होगी और उस समय का अनुभूति क्या रहा होगा, वो आप और हम नहीं समझ सकते हैं। एक औरत ही समझ सकती है कि उसके अस्तित्व के ऊपर, उसके इज्जत के ऊपर कोई हाथ डालता है और इस तरह से कत्ल कर देता है तो उसकी आत्मा भी कांप जाती होगी। राजन जी, इस तरह की चित्र, इस तरह की तस्वीर कुशीनगर में कब तक देखने को मिलेगी? कुशीनगर तो ऐसा नहीं था, बुद्ध की धरती है। यहां पर सब जगह से, पूरे भारत में, पूरे विश्व में बुद्ध सर्च करते करते थक गए कि कहां आराम मिलेगा, कहां मोक्ष मिलेगा, तो कुशीनगर की धरती चुने। महावीर पूरे विश्व में भ्रमण करने के बाद से कुशीनगर की धरती चुने, और इस कुशीनगर की धरती को ये लोगों ने क्या बना के रख दिया है। देखिए अर्जुन जी, बुद्ध ने पूरे दुनिया को शांति और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। पूरे दुनिया को अंत समय में मोक्ष कुशीनगर में प्राप्त किया, लेकिन कुशीनगर के को कहीं ना कहीं कलंक लगा हुआ है। 2-3 घटनाएं, बड़ी घटनाएं झकझोर देने वाली हैं, मानवता को सर्वसार कर देने वाली हैं। 1.5 साल की वो बच्ची, कल्पना करिए अर्जुन जी, 1.5 साल की बच्ची और 22 साल का वो युवक। अब वो बच्ची अपने रिलेशन में आई, यानी कि 22 साल का व्यक्ति उसको हैवानियत का शिकार बनाता है। कितना दरिंदा होगा वो व्यक्ति, या तो मानसिक रूप से विकलांग होगा या क्या कह लें उसको, शब्द नहीं मिल रहा है अब कहने के लिए। अब ऐसे में शब्द मिलना क्या ही कहें।
जब इस तरह से घटनाएं, इस तरह की घटनाएं अपने जिले में अभी तक हेडलाइंस बना करती थी कि दूसरे जिलों में ऐसा ऐसा घटना घट रहा है, जब अपने जिले में इस तरह से हो, अपने लोग ऐसे करने लगे, तो फिर कहाँ जाए, किसके पास, किसके भरोसे किसी बच्ची को छोड़े? क्या बेटी पैदा करना, बेटी का भाई होना, बेटी का बाप होना इस समाज में पाप हो गया है? इससे तो बेहतर देखा जाए, इस तरह की दरिंदगी होती है तो ऐसे कहा जाए तो जो अबॉर्शन करने वाले लोग हैं, इन लोगों से कम अपराध करते हैं वो। क्योंकि अगर वो बच्ची बड़ी हो रही है, वो सपने सजो रही है, तो एक साथ उसका गला घोटने का काम किया जा रहा है, गला रेतने का काम किया जा रहा है, उसके अस्तित्व को खत्म। बड़ी लड़की तो बड़ी, छोटी का भी, एक 18 महीने की बच्ची, उसको ठीक से टॉफी का सेंस भी नहीं होगा, वो सही गलत क्या भेद करेगी? जब 22 साल का नवयुवक सही गलत का भेद नहीं कर पा रहा है, किसके साथ कोई छोड़े? सारा संबंध त्याग दे, सारा संबंध और अपने भरोसे ही रखे, किसी को जाने ही ना दे। बताइए अर्जुन जी, क्या कहा जाए? मैं निशब्द हूं इन बातों पर। बिशुनपुरा की जो घटना है बिल्कुल मानवता को कह लीजिए, किसी भी चीज में उसको किसी मापदंड में कहीं फिट भी नहीं बैठ पा रहा है, शब्द नहीं मिल रहे हैं कुछ कहने के लिए। आप दर्शकों का लगातार कमेंट्स आ रहा है, कमेंट्स ले लीजिए अर्जुन जी। कमेंट्स में कुशीनगर सभी लोगों का कहना है, और जो लोग कमेंट कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, वो भी ये बात कह रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि इन लोगों को फांसी से कम कोई सजा होनी नहीं चाहिए। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या न्याय सिस्टम में वो सिस्टम नहीं है कि चौराहे पे इन्हें गोली मार दिया जाए, चौराहे पे इनको फांसी दे दिया जाए। लेकिन अगर ऐसा संभव हो सका, कॉन्स्टिट्यूशन में अगर बदलाव हो सका या आईपीसी के किसी सेगमेंट में बदलाव हो सका, तो ऐसे लोगों को खड़े चौराहे पे गोली मार देना चाहिए ताकि सबक लें। जी, भारतीय संविधान में इस प्रकार का संशोधन करने की आवश्यकता है। अगर अब भारतीय संविधान में संशोधन करके अगर सरेआम इस तरह के अपराध करने वाले अपराधियों को फांसी की सजा का प्रावधान अगर कर दिया जाए अर्जुन जी, तो शायद अपराध रुक जाएगा। इस प्रकार के अपराधों पर नियंत्रण पाया जा सकता है, क्योंकि यह भय पैदा करेगा अपराधियों के मन में। जैसे गल्फ कंट्रियों में आप सुनते होंगे कि अगर कहीं इस प्रकार की घटनाएं कोई गलती से कर दिया तो सरेआम फांसी दे दी जाती है, हाथ काट लिए जाते हैं, गर्दन रेत दिए जाते हैं। लेकिन भारतीय संविधान में इस प्रकार के संशोधन की आवश्यकता है। जैसा कि निर्भया कांड जो दिल्ली में घटा, उसके बाद स्पेशल फास्ट ट्रैक बनाया गया ताकि जल्दी से जल्दी उस मामले की सुनवाई हो और उसके फैसले आए। और फास्ट ट्रैक वो संविधान में संशोधन करके किया गया। अगर इसी तरह की और अमेंडमेंट करके, संशोधन करके एक प्रावधान और ला दिया जाए कि इस प्रकार की हैवानियत करने वाले लोग, इस प्रकार की दुष्कर्म करने वाले लोग अगर अभियुक्त बनाए जाते हैं तो उनको सरेआम फांसी दी जाएगी, उनको एक समय सीमा तय कर ली जाए, तो शायद समाज में जो अपराध बढ़ रहे हैं उस पर नियंत्रण पाया जा सकता है, अपराध को रोका जा सकता है। तो आप सभी हमारे साथ जो भी दर्शक जुड़े, आप अपना फीडबैक दे दीजिएगा, आप अपना विचार इस पर दीजिए कि इसको कैसे रोका जा सकता है। और जाते जाते हम सभी दर्शकों से कहेंगे कि आप आंखें खोल लें, कान खोल लें और किसी के ऊपर भी भरोसा ना करें, चाहे वो रिश्तेदारी का हो या कोई भी व्यक्ति हो। अकेले कहीं भी अपने बच्चों को, बच्चियों को ना जाने दें। सिर्फ यहाँ पर बच्चियों की बात हम नहीं कर रहे हैं, बच्चों की भी बात कर रहे हैं, लड़कों की भी बात कर रहे हैं, क्योंकि वो भी सेफ नहीं है आज के दौर में। अर्जुन जी, जाते जाते मेरा भी निवेदन दर्शकों से ये है
कि जो कप्तानगंज में जो घटना घटी, जो लड़की के साथ उसकी नृशंस हत्या की गई, जिस तरह उसके अभिभावक मौन रहे लोक लाज से, अभिभावक चुप्पी साधे रहे डर से, भय से, तो अगर आप भी बेटी के बाप हैं, आपकी भी बहन है घर में, अगर इस प्रकार की शिकायतें घर में आकर कहती है कि फला व्यक्ति मुझे परेशान करता है, फला व्यक्ति मुझे छेड़ता है या छेड़खानी करने का प्रयास करता है, थपतियां कसता है, तो उसको गंभीरता से लें, प्रशासन को अवगत कराएं ताकि इस हैवानियत को रोका जा सके। अर्जुन जी, तो आज का लाइव का सेशन उम्मीद है आप सभी को समझ में आ गया होगा। आज के लाइव का सेशन का सबसे बड़ा उद्देश्य था, जो घटना घट गई है वो तो घट गई है, उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता है, उसको सही नहीं किया जा सकता है, लेकिन हम उस घटना से सबक ले सकते हैं। कुशीनगर के सारे जनता से हम कहेंगे कि आप अपना ख्याल रखिए, आप अपने परिवार का ख्याल रखिए और किसी के ऊपर भी ब्लाइंड फेथ मत करिए, किसी के ऊपर भी ऐसे आज के दौर में विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। हम ही एक समय था प्लेटफॉर्म्स के जरिए कहते थे कि विश्वास बहुत खूबसूरत रिश्ता है, लेकिन कत्ल भी विश्वास का ही होता है। आप जिसके ऊपर नहीं विश्वास करते हैं वो कभी आपको धोखा नहीं देता है, धोखा वही लोग देते हैं जिनके ऊपर आप विश्वास करते हैं। तो अपने आंखें, कान और परिवार के सदस्यों को एक बार बैठ के काउंसलिंग करें, और जब भी इस तरह की घटना किसी के सामने हो रही है या फिर कोई भी बच्चा या बच्ची या लड़का लड़की आपसे इसकी शिकायत करता है, तो तुरंत इस पर कड़ा से कड़ा एक्शन जरूर लें। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप हमें भी बताएं, हम आपकी सहयोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को जुड़ने के लिए। जय हिंद। जय।